दोस्तों ऐसा क्या हुआ जब गुस्से में शिव जी ने खोली अपने इंद्र पर तीसरी आंख। एक बार का समय जब इंद्र अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रभु गणेश जी का बुलावा उन्हें आता। तो इन सोचते हैं कि देवर छोटे से कार्य के लिए मैं क्यों जाऊं उनके पास, तो वे अपने सेवक को भेज देते हैं। परंतु सेवक वापस आकर इंद्र को बताता है कि गणेश जी ने सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है। तो इंद्र गणेश जी पर गुस्सा हो जाते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए क्लास जाते हैं। तो वे बीच रास्ते में उन्हीं का गौरी लेटा हुआ मिलता है और बोलते हैं कि तुम मेरे बीच रास्ते से हट जाओ। तो गौरी नहीं हटता। तो इंद्र ऐरावत को कुचलने के लिए गौरी के पास भेज देता है, परंतु ऐरावत जान लेता है कि गौरी कोई दिव्य महात्मा है, इसलिए अघोरी के समीप बैठ जाते हैं। तो इंद्र गुस्से में आकर ऐरावत को मारने के लिए एक दल चलाते हैं। तो वह अघोरी इंद्र को रोक देता है। वह कहता है कि निर्बल और असहाय पर बल क्यों दिखाते हो, तो देर रात तुम बनने के लायक नहीं हो। तो इस पर गुस्से से आकर इंद्र अघोरी को मारने के लिए अपना वज्र चलाता है और तब अघोरी रूपी शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और गुस्से में इंद्र पर अपनी तीसरी आँख खोल देते हैं और विनाशकारी अग्नि इंद्र का पीछा करते करते तब इंद्र का गमन चूर हो जाता है और गणेश जी तथा और माता पार्वती के शरण में जाते हैं और माता पार्वती को कहती है परीक्षार्थी के परिवर्तन के लिए होती है, अंत के लिए नहीं, इसलिए देवराज को क्षमा करे। तब शिव जी को क्रोध शांत हो जाता है। दोस्तों क्या आपको इससे पहले इंद्र के गुस्से के बारे में पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था तो फिर भी सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष क्यों नहीं उठा पाया। चलिए दोस्तों जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपने बल से रावण ने एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया था। तब शिव जी ने अपना एक पैर कैलाश पर्वत पर रख दिया, जिससे के कारण रावण कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। तब से उसने शिव जी की भक्ति शुरू कर दी। और ऐसा कहा जाता है कि इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इसे उठाने के लिए अहंकार और प्रेम की आवश्यकता थी। तब जब रावण इस धनुष को उठाने के लिए आए तो उसके मन में बहुत अहंकार था और उसके मन में भगवान शिव के धनुष के प्रति सम्मान कम था और खुद के प्रति अहंकार ज़्यादा था। तो इस धनुष को उठाने के लिए रावण जितना शक्ति लगाता था तो उस धनुष उतना ही भारी हो जाता था और फिर रावण ने धनुष को उठाने में असफल हो जाता है। लेकिन प्रभु श्री राम को अच्छे से पता था कि यह शिव जी का धनुष उठाने के लिए इसमें सम्मान के साथ इस धनुष को प्रणाम किया और फिर उसे उठा लिया और उस पर प्रतिष्ठा चढ़ा दी, जिससे वो धनुष टूट जाता है। दोस्तों क्या आपको इससे पहले रावण को शिव जी के धनुष के बारे में पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसा क्या हुआ जब भगवान विष्णु जी ने गणेश जी के सामने उठक बैठक लगाई। चलिए दोस्तों जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके बहुत काम आने वाले आगे। एक बार की बात है जब भगवान गणेश जनता पूरा खेलते खेलते सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का शंख उठाकर भागने लगे, जिससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। इसलिए भगवान विष्णु को वापस लेने के लिए गणेश जी के पास जाते हैं। जब तक भगवान गणेश विष्णु जी का शर्म को निकल लेते हैं तो भगवान विष्णु जी उनसे विनती करते हैं कि मेरा शंख मुझे वापस कर दीजिए। फिर भी गणेश जी शंख को वापस नहीं करते। भगवान विष्णु जी सोचने लगते हैं कि शंख को वापस लेने के लिए क्या करूं, और तभी भगवान विष्णु जी गणेश जी के सामने उठक बैठक करना शुरू कर देते हैं और गणेश जी की हंसी आने लगती है और उनके मुंह से शंख निकल जाता है और विष्णु जी को उनके पेट से बाहर निकल जाता है और वे शंख वापस ले लेते हैं। दोस्तों क्या आपको उससे पहले शंख के बारे में फैक्ट पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हनुमान जी ने अर्जुन के समक्ष कहा कि मेघनाथ जैसा धनुर्धर पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। महाभारत में हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड तोड़ते हुए कहा कि मैंने आज तक मेघनाथ जैसा योद्धा नहीं देखा। रामायण काल के अशोक वाटिका की याद दिलाते हुए कहा कि जवानी के दिनों में जब मेघनाथ मेरा सहित उसे भेज दिया गया था तब वह अकेला वही था जिसने मुझे युद्ध में संतुष्ट किया था। पूरे रामायण में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा मेघनाथ ही था। मंदोदरी के गर्भ से पैदा होता ही मेघ के समान गर्जना करने के कारण उसका नाम मेघनाथ रखा गया। कहा जाता है कि मेघनाथ बेहद ही नैतिक योद्धा था। उसने रावण को समझाया था कि सीता को वापस कर देना चाहिए। तब रावण ने उसके ऊपर भयभीत होने का आरोप लगा दिया। तब रावण की भरी सभा में मेघा के समान गर्जना करके बोले, मैं डरता नहीं हूँ, मैं सत्य को बताना कर्तव्य है मेरा। और मेरा राम से कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह स्वयं विष्णु के अवतार में है। युद्ध में जाने से पहले मंदोदरी ने भी उनको समझाया था कि मेघनाथ रामायण में युद्ध जीतने का संभव है। तब उसने मंदोदरी से कहा कि पिता के लिए मैं सब कुछ त्याग देना मैंने श्री राम से ही सीखा है। दोस्तों क्या आपको उससे पहले मेघनाथ के इतने यूजफुल फैक्ट पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।